ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब विवेक दृढ़ होता है तब जो उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है, तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। जब चैतन्य का संबंध टूटा तब विश्व का क्षय हो जाता है। जब विश्व का क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, यह जगत भी संकल्प के फुरने से है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्य मुक्त होता है तब मनुमात्र शरीर होता है, जिसको अंतवाह कहते हैं। और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे रामचंद्र जी, इसका उत्थान ही अनर्थ का कारण है। जब यह चेतन होता है तब इसको अनर्थ की प्राप्ति होती है और मैं मेरा इत्यादि जगत भासित होता है। जो यह न हो तो जगत भी न हो, इसके होने से ही जगत प्रतीत होता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम चेतनता से शून्य हो जाओ और अहंता रूपी चेतनता से रहित अपने बोध में स्थित रहो। हे रामचंद्र जी, मन से ही जगत हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या है और शून्य है। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या और शून्य है। जब इनका अभाव होता है तो शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे रामचंद्र जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र होते हैं, तब जगत भासित होता है। जब जगत भासित होता है और जब अहंता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वासना से दृश्य दिखता है, वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब संकल्प विकल्प से रहित होता है तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्य मुख होता है। वही अहंता दृश्य की ओर बढ़ती जाती है, तब प्रमाद होता है और जड़ता होती है। जो जो चित्त शक्ति बहिर्मुख होती जाती है त्यों त्यों संसार होता है। और जब चित्तवृत्ति स्फुरण से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर आती है तब अपना ही रूप भासित होता है, द्वैत मिट जाता है और परमानंद अद्वैत पद ही दिखता है। जब पूर्ण बोध होता है तब द्वैत और एक की संज्ञा भी जाती रहती है, तब केवल आत्म तत्व मात्र शुद्ध चैतन्य रहता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 31। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने तुमको दाम व्याल कट का न्याय कहा है। उनकी नाई तुम मत होना। अविवेकी का निश्चय ऐसा है कि अनेक आपदा को प्राप्त करता है और अनंत दुख भुगाता है। कहा संबर दैत्य की सेना के नाथ और कहा देवताओं के नाश करता और कहा तो जल के मच्छर हो जर्जरी भाव को प्राप्त हुए। कहा वह धैर्य और बल जिससे देवताओं को नाश करना और भगाना और आप जलायमान न होना। और कहा क्रांत देश के राजा के किंकर धीवर होना। कहा वह निरहंकार चित्त, शांति, उदारता और धैर्य। और कहा वासना से मिथ्या अहंकार से संयुक्त होना। इतने दुख और आपदा केवल अहंकार से हुए। अहंकार से संसार रूप विष की मंजरी
शाखा प्रतिशाखा बढ़ती जाती है। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक अनेक दुख और आपदा प्राप्त होती है। इससे तुम अहंकार को यत्न करके मार्जन करो। मार्जन करना यह है कि अहम वृत्ति को असतरूप जानो कि मैं कुछ नहीं। इस मार्जन से सुखी होंगे। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी अमृत का चंद्रमा है और शीतल और शांत रूप उसका अंग है। अहंकार रूपी मेघ से वह अदृष्ट हुआ नहीं भासता। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी बादल नष्ट हो और आत्मरूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष भागे। जब अहंकार रूपी पिशाच उपजा तब तो दाम व्याल कट तीनों माया रूप दानव सत होके अनेक आपदाओं को भोगते हैं। अब तक वे कश्मीर के ताल में मच्छ रूप से पड़े हैं और सिवाल के भोजन करने को यत्न करते हैं। जो अहंकार न होता तो इतनी आपदा क्यों पाते हैं? राम जी बोले, हे भगवान, सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता। असत दाम व्याल कट सत कैसे हुए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार है कि जो सत नहीं सो भान नहीं होता, परंतु कोई सत को असत देखता है और कोई असत को सत देखता है, जो स्थिति है। इसी युक्ति से तुमको प्रबोध करूंगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हम तुम जो ये सब है वे सत्य रूप है और दामादिक माया मात्र असत रूप थे, वे सत कैसे हुए? यह आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे दामादिक माया रूप मृग तृष्णा के जलवत असत में स्थित हुए थे, तैसे ही तुम, हम, देवता, दानव, संपूर्ण संसार असत माया मात्र सत होके भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जो अपना मरना भासता है वह असत रूप है, तैसे ही हम, तुम आदि यह जगत असत रूप है। जैसे स्वप्न में जो अपने मरे बांधव आन मिले और प्रत्यक्ष चर्चा करते भासते हैं वे असत रूप होते हैं, तैसे यह जगत भी असत रूप है। हे रामचंद्र जी, ये मेरे वचन मूढ़ों का विषय नहीं, उनको नहीं शोभते, क्योंकि उनके हृदय में संसार का सद्भाव दृढ़ हो गया है और अभ्यास बिना इस निश्चय का अभाव नहीं होता। जैसा निश्चय किसी के हृदय में दृढ़ हो रहा है वह दृढ़ अभ्यास के बिना कदाचित दूर नहीं होता। जिसको यह निश्चय है कि जगत सत्य है वह मूर्ख उन्मत्त है, और जिसके हृदय में जगत का सद्भाव नहीं होता वह ज्ञानवान है। उसे केवल ब्रह्म सत्ता का भाव होता है और अज्ञानी को जगत भासता है। अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी नहीं जानता और ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। जैसे मदमत्त के निश्चय को अमत्त नहीं जानता और अमत्त के निश्चय को मत्त नहीं जानता, तैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय इकट्ठा नहीं होता। जैसे प्रकाश और अंधकार, धूप और छाया इकट्ठी नहीं होती, तैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय एक नहीं होता। जिसके चित्त में जो निश्चय है उसको जब वही अभ्यास और यत्न करके दूर करे तब दूर होता है, अन्यथा नहीं होता। ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता। जैसे मृतक की जीव कला को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते कि उसके निश्चय में क्या है,
जो ज्ञानवान है उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म ही भान होता है और उसे जगत द्वैत नहीं भासता और उसी को मेरे वचन शोभते हैं। आत्म अनुभव सर्वदा सतरूप है और सब असत पदार्थ है। ये वचन प्रबुद्ध के विषय हैं और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सद्भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उनको शोभा नहीं देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंचक मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है, उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक यानी भिन्न कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे सुवर्ण में भूषण नाम मात्र है, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। सम्यक दर्शी को इसकी विपरीत भासता है। जो पुरुष होके कहे मैं घट हो, तो जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे ही हम तुम आदि भी असतरूप है। सत वही है जो शुद्ध संवित बोध, निरंजन, सर्वगत, शांत रूप, उदय अस्त से रहित है। जैसे नेत्र दूषण वाले को आकाश में तरोवरे भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है। आत्मसत्ता में जैसा जैसा निश्चय हो गया है, तैसा ही तत्काल हो भासता है। वास्तव में जैसे दामादिक थे, तैसे ही तुम हमादिक जगत है और अनंत चेतन आकाश सर्वगत निराकार में स्फूर्ति है, वही देहाकार होकर भासती है। जैसे संवित का किंचन दामादिक निश्चय में आकारवान हो भासे, तैसे ही तुम भी पूर्ण मात्र है और संवेदन के फूरने से ही स्थित हुए हैं। जैसे स्वप्न नगर और मृत तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही हम तुम आदि जगत आत्मरूप भासते हैं। प्रबुद्ध को सब चिदाकाश ही भासता है और सब मृत तृष्णा और स्वप्न नगरवत भासता है। जो आत्मा की ओर जागे है और जगत की ओर सोए है, वे मोक्ष रूप है। और जो आत्मा की ओर से सोए है और जगत की ओर से जागे है, वे अज्ञानी बंध रूप है। पर वास्तव में न कोई सोए है, न जागे है, न बंधे है, न मोक्ष है। केवल चिदाकाश जगत रूप होकर भासता है। निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी होकर स्थित हुई है और जगत निर्वाण रूप है। दोनों एक वस्तु के पर्याय है। जैसे तरु और विटप एक ही वस्तु के दो नाम हैं, तैसे ही ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु के पर्याय है। जैसे आकाश में तरुवरे भासते हैं और है नहीं, केवल आकाश ही है, तैसे ही अज्ञानी को ब्रह्म में जो जगत भासते हैं, वे है नहीं, ब्रह्म ही है। जैसे नेत्र में तिमिर रोग वाले को जो तरवरे भासते हैं, वे तरवरे नेत्र रोग से भिन्न नहीं, तैसे ही अज्ञानी को अपना आप चिदाकाश ही अनन्य रूप होकर भासता है। वह चिदाकाश सर्व और व्यापक रूप है और उससे भिन्न जगत असत है। सत्य रूप एक विस्तृत आकार, महाशिलावत, घन, स्वच्छ, निस्पंद, उदय अस्त से रहित वही सत्ता है। इसलिए सर्व कलना को त्याग कर उसी अपने आप में स्थित हो। राम जी ने पूछा है, भगवान
असत सत की नहीं होके स्थित जो हुआ है वह बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है। सो कैसे हुआ है? तैसा आप कहिए कि दाम व्याल कट के दुख का अंत कैसे होगा? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब उनको यमराज ने अग्नि में भस्म कराया तब यमराज से किंकरों ने पूछा कि हे प्रभु, इनका उद्धार कब होगा? तब यमराज ने कहा कि हे किंकरों, अब ये तीनों आपस में बिछुड़ जाएंगे और अपने संपूर्ण कथा सुनेंगे, तब निस्संदेह होके मुक्त होंगे। यही नीति है। राम जी ने फिर पूछा, हे भगवन, वह वृत्तांत कहाँ सुनेंगे, कब सुनेंगे और कौन निरूपण करेगा? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कश्मीर देश में कमलों से पूर्ण एक बड़ा ताल है और उसके निकट एक छोटा ताल है। उसमें वे चीर पर्यंत बारंबार मच्छ होंगे और मच्छ का शरीर त्याग करके सारक पक्षी होके कमलों के ताल पर रहकर कमल, कमलिनी और उत्पल आदि फूलों में विचरेंगे और सुगंध को लेते चिरकाल व्यतीत करेंगे। दैव संयोग से उनके पाप नष्ट होंगे और बुद्धि निर्मल हो आवेगी, तब तीनों आपस में बिछुड़ जाएंगे और युक्ति से मुक्ति पावेंगे। जैसे राजस, तामस, सात्विक गुण आपस में स्वेच्छित बिछुड़ जाते हैं, तैसे ही वे भी स्वेच्छित बिछुड़ जाएंगे। कश्मीर देश में एक पहाड़ है, उसके शिखर पर एक नगर बसेगा, जिसका नाम प्रद्युम्न, और उस शिखर पर कमलों से पूर्ण एक ताल होगा, जहां राजा का एक स्थान होगा और ईशान कोण की ओर उसका मंदिर होगा। उस मंदिर के छिद्र में व्याल नामक दैत्य आलय बना चिड़िया होकर रहेगा और निरर्थक शब्द करेगा। उस काल में श्री शंकर नाम राजा गुण और भूमि से संपन्न मानो दूसरा इंद्र होगा और उसके मंदिर के छत की कड़ी के छिद्र में दाम नामक दैत्य मच्छर होकर भूम भू शब्द करता विचरेगा। कट नामक दैत्य वह क्रीड़ा का पक्षी होगा और रत्नों से जड़े हुए पिंजड़े में रहेगा। उस राजा का नरसिंह नाम मंत्री बड़ा बुद्धिमान होगा। जैसे हाथ में आंवला हो, तैसे ही उस मंत्री को बंध और मुक्ति का ज्ञान प्रसिद्ध होगा। वह मंत्री राजा के आगे दाम व्याल कट की कथा श्लोक बांधकर कहेगा। तब वह कर नामक पक्षी अर्थात कट दैत्य को पिंजड़े में सुनने से अपना वृत्तांत सब स्मरण होगा और उसको विचारेगा। तब उसका मिथ्या अहंकार शांत होगा और वह परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा के मंदिर में चिड़िया हुआ व्याल नामक दैत्य भी सुनकर ही परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा और लकड़ी के छिद्र में मच्छर हुआ दाम नामक दैत्य भी मुक्त होगा। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण क्रम मैंने तुमसे कहा। यह संसार भ्रम मायामय है और अत्यंत भास्वर यानी प्रकाश रूप भासता है, पर महाशून्य और अविचार सिद्ध है। विचार करके ज्ञान हुए से शांत हो जाता है। जैसे मृत तृष्णा का जल भली प्रकार देखे से शांत हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है, तो भी मोह से अधो चला जाता है। जैसे दाम व्याल कट महाजाल में पड़े थे,
कहां तो वह बल कि भौवें टेढ़ी करने से सुमेरु और मंदराचल से पर्वत गिर जावे, और कहा राजा के गृह में काष्ठ के छिद्र में मच्छर हुए। कहा वह बल जिसके हाथी की चपेट से सूर्य और चंद्रमा गिर पड़े, और कहा प्रद्युम्न पहाड़ के गृह छिद्र में चिड़िया होना। कहा वह बल जो सुमेरु पर्वत को पीले फूल की नाई लीला करके उठा लेना, और कहा पहाड़ के शिखर पर गृह में पक्षी होना। एक अज्ञान रूपी अहंकार से इतनी लघुता को जो प्राप्त होता है, और अज्ञान से रंजित हुए मिथ्या भ्रम देखते हैं। प्रकाश रूप चिदाकाश सत बिना इनको भासता है, और अपनी वासना की कल्पना से जगत सतरूप भासता है। जैसे मृत तृष्णा का जल भ्रम से सत भासता है, तैसे ही अपनी कल्पना से जगत सत्य भासता है। इस संसार समुद्र को कोई नहीं तर सकता। जो पुरुष शास्त्र के विचार द्वारा निर्वासनिक हुआ है, और जो संसार निरूपक शास्त्र का, जिसका प्रकाश रूप शब्द है, आश्रय करता है, वह संसार के पदार्थों को शुभ रूप जानता है, इससे नीचे गिरता है। जैसे कोई गड्ढे को जल रूप जान के स्नान के निमित्त जावे और गिर पड़े। हे रामचंद्र जी, अपने अनुभव रूपी प्रसिद्ध मार्ग में जो प्राप्त हुए हैं, उनका नाश नहीं होता। वे सुख से स्वच्छंद चले जाते हैं। जैसे पथिक सुधे मार्ग में चला जाता है। ब्रह्म निरूपक शास्त्र निर्वेद मार्ग है, और संसार निरूपक शास्त्र दुखदायक मार्ग है। यह जगत असत रूप और भ्रांति मात्र है। जिसकी बुद्धि इसी में है कि यह पदार्थ और यह सुख मुझको प्राप्त हो, वे इस प्रकार संसार के विषय की तृष्णा करते हैं और अभागी है। और जो ज्ञानवान पुरुष है, उनको जगत घास और तृण की नहीं तुच्छ लगता है। जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है, वह इस ब्रह्मांड खंड लोक और लोकपाल को तृणवत देखता है। जैसे जीव आपदा को त्यागता है, तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। इसे हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो, और बाहर जैसा अपना आचार है तैसा करो। आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। इससे शास्त्र अनुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है। संतजनों की संगति और सत्शास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है, वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे रामचंद्र जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ मार्गों से संतुष्ट है और सत्शास्त्र के श्रवण राग में राग है, और जिसे सत की वासना है, वही पुरुष है। और तो सब पशु है। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है, और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं, मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु भगवान विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था, वह उसने भोगा, और जो कुछ देखना था, वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की इच्छा, तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है,
उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है और भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों की गुण चंद्रमा की नहीं शीतल है और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं वे ही पुरुष जीते हैं और सब मृतक है। इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होंगे। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हो? कोई वस्तु क्यों न हो, अवश्य में वो प्राप्त होती है। यदि चिरकाल व्यतीत हो जाए और सिद्ध न हो तो भी उद्वेग न करे, तो वह फल परिपक्व होकर प्राप्त होगा। जैसे वृक्ष से जब परिपक्व होकर फल उतरता है तब अधिक मिष्ट और सुखदायक होता है। यथाशास्त्र व्यवहार करने वाला उस पद को प्राप्त होता है जहां शोक, भय और यत्न सब नष्ट हो जाते हैं और शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, मूर्ख जीवों की नाई संसार कूप में मत गिरो। यह संसार मिथ्या है। तुम उदार आत्मा हो, उठ खड़े हो और अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और इस शास्त्र को विचारो। जैसे शूर रण में प्राण निकलने लगे तो भी नहीं भागता और शस्त्र को पकड़ के युद्ध करता है कि अमर पद को प्राप्त हो, तैसे ही संसार में शास्त्र का विचार पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ करो और शास्त्र को विचारो कि कर्तव्य क्या है। जो विचार से रहित है वह दुर्भाग्य, दीनता और अशुभता को प्राप्त होता है। महामोह रूपी घन निद्रा को त्याग करके तुम जागो और पुरुषार्थ को अंगीकार करो। जो जरा मृत्यु के शांति का कारण है और जो कुछ है वह सब अनर्थ रूप है। भोग सब रोगों के समान है और संपदा सब आपदा रूप है। यह सब त्यागने योग्य है। इसलिए सत्मार्ग को अंगीकार करके तुम अपने प्रकृत आचार में विचरो और शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर्म का करना सुखदायक होता है। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है उसका संसार दुख नष्ट हो जाता है और आयु, यश, गुण, लक्ष्मी वृद्धि होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है तैसे ही वह प्रफुल्लित हो जाती है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।